बिहार में जहरीली शराब से अब तक 3 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। अब सोचिए कि जहरीली पीने के बाद लोग जहां तड़प तड़प के मौत के गाल में समा रहे हैं, लेकिन वही सरकार और सिस्टम का बयान अद्भुत आ रहा है। विभाग के मंत्री यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिस्टम की विफलता है, और अब तो सरकार के साथ काम करने वाले और केंद्र में जिनकी सरकार है, जो सरकार में शामिल है, उनके भी सुर बदल गए हैं। इसके पहले तक जो लोग आंसू बहा रहे थे गरीबों के मौत पर, आज वो कह रहे हैं कि इस तरीके की घटना में कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल इसके पीछे का मतलब यही है कि जब मरने वाले लोगों की जात पहले पता चलती है तो सियासत बिहार की उसी हिसाब से होता है, और आज मरने वाले लोगों का जो जात है, जो मजहब है, जो जाति है, वो अलग प्रकार से देखी जा रही है। तभी तो बिहार में आंसू बहाने वाले नेताओं के इस बार आंसू सूखे हुए हैं और अलग अलग बयानबाजी की जा रही है। खैर, बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है। उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि बिहार में जो जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है, इस तरीके की घटना होते रहती है। दरअसल मांझी का यह बयान सुनकर हर कोई शॉक है, क्योंकि जीतनराम मांझी आज तक शराब से मौत के मामले पर अक्सर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब वो मंत्री हैं, गठबंधन में है। शायद यही वजह है कि अब मांझी के चश्मे से भी गरीबों की दशा और दुर्दशा, बेबसी नहीं देखी जा रही है। खैर, आइए पूरी खबर आपको बताते हैं। खबर यह है कि बिहार में शराबबंदी पर लगातार बयान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी एक बार फिर से यू टर्न मार गए हैं। जहरीली शराब से 36 लोगों की मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वैसे जीतनराम मांझी के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि बिहार में आरजेडी के लोग अवैध शराब बेच रहे हैं। वैसे जीतनराम मांझी बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार अलग अलग बयान देते रहे हैं। ये लगातार ये कहते रहे हैं कि शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ गरीब और दलित पिछड़ों की गिरफ्तारी की जा रही है। नेता और अधिकारी खुलकर शराब पीते हैं, लेकिन जब सिवान और सारण में जहरीली शराब से गरीब परिवार से आने वाले तकरीबन 3 दर्जन के आसपास जो लोग हैं, वो उनकी मौत हो गई, तो मांझी ने यू टर्न मार लिया। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे जीतनराम मांझी से जब मीडिया ने जहरीली शराब से मौत के मामले पर सवाल पूछा, तो बिहार सरकार के शराब को लेकर बहुत तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। जब सवाल पूछा गया तो केंद्रीय मंत्री ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल मांझी ने कहा कि बिहार सरकार शराब को लेकर बहुत तत्परता से कार्रवाई कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो उसके जो दोषी होते हैं उन्हें पकड़ा जाता है। मांझी ने यह भी कहा कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। 13-14 करोड़ की जनसंख्या है बिहार की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, दूसरे जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इधर जीतनराम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आरोप लगाया कि शराब की अवैध तस्करी में जो विपक्षी पार्टी राजद है, उसका समर्थकों का हाथ है। संतोष सुमन ने कहा कि जहरीली शराब की सप्लाई की जो चैन है वो राजद के समर्थक के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जहरीली शराब से मौत के बाद शराबबंदी को विफल बताते हैं, जबकि शराबबंदी कानून तोड़ने और इससे प्रतिबंधित पेय की तस्करी में उनके पार्टी के समर्थक ही अधिक होते हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि शराब तस्करी, बालू का अवैध खनन और जमीन कब्जा के ज्यादातर मामले में राजद के समर्थक संलिप्त पाए जाते हैं। राजद इन आपराधिक गतिविधियों को राजनीतिक संरक्षण देता है और यही लोग सरकार पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। जनता सब देख रही है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीबों के हित में पूर्ण मद निषेध की नीति लागू की है, जबकि शराब तस्करी करने वाले पर लगातार चोट भी हो रहा है। विपक्ष शराब माफिया पर चुप्पी साध लेता है, जबकि तेजस्वी यादव को जहरीली शराब से मरने वालों के प्रति जरा भी संवेदना नहीं है। अगर उनके अंदर संवेदना होती तो वो खुद इस तरीके के मामले में बढ़ चढ़कर सरकार का साथ देते
और इस पूरे मामले में जो लोग अवैध कारोबार करने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई अगर सरकार करती तो उसके साथ मिलकर कार्रवाई होने देते हैं। जबकि ज्यादातर ऐसे मामले में राजद या उनके समर्थक ही जो होते हैं वो आरोपी होते हैं। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम के बेटे संतोष सुमन लगा रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।